भी देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, खम्मा कड़ी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉक एंड यार्ड यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता था, हमने आप सभी को 14 से 15-16 दिन पहले जून में ही लगभग 16-17 तारीख को आपको एक लाइव आकर के हमने और हमारी पूरी टीम ने अनाउंसमेंट आप सभी के आगे एक बैच किया था, जिसमें क्लास 10th के लिए एक प्रथम बैच नाम से हमने एक बैच अनाउंस किया था। और लॉक सर ने और मंगल सर ने भी शॉर्ट के माध्यम से बताया था कि आप सभी के लिए इस यूट्यूब चैनल पर एक हाई स्कूल क्लास और 9th क्लास के लिए यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड इत्यादि बोर्ड, जिन भी बोर्ड्स में आपके हिंदी भाषा में एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए एक बैच प्रथम बैच नाम से अनाउंस किया था, जो कि पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन बैच है। क्योंकि इस बैच में पूरी की पूरी टीम हमारी आकर के आप सभी को लाइव पढ़ा रही है, जिसमें 1 जुलाई से बैच स्टार्ट होना था, लेकिन कुछ टीचर्स ने 1 जुलाई से स्टार्ट कर दिया है, बाकी का 2 तारीख से 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और आप सभी को पता है जुलाई से आपकी पढ़ाई का सेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर देते हैं और अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। हमने भी लेट बैच इसलिए अनाउंस किया था क्योंकि आप सभी लोग जागरूक हो जाएं तो हमारे साथ में मेहनत करने लगें। और बैचेस में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, कोई भी इसकी फीस नहीं है, पूरी की पूरी टीम हमारी आपको फ्री पढ़ा रही है, जिससे आप लोगों के पास में आपके जितने भी साथी आपके दोस्त हैं सभी को इस सेशन को शेयर करने के बाद में सभी को बुला लीजिए और उन सभी को पढ़ाई में लगा लीजिए, क्योंकि यहीं से आपके टॉपर निकलेंगे। और हमारे शॉर्ट्स में देख लेना कि यहाँ से टॉपर निकले भी हैं, टॉपर निकले भी हैं और अब भी निकलेंगे। रेगुलर क्लास आपकी 5:30 बजे लाइव होगी क्लास 10th की, जिसमें मैथ आप मेरे साथ डिस्कशन करेंगे, और 4:30 बजे क्लास हो जाया करेगी फिजिक्स की, जिसमें आप लॉग इन सर के साथ बेहतरीन तरीके से फिजिक्स को कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके बाद में आपकी केमिस्ट्री क्लास, फिजिक्स को खत्म होने के बाद में, क्योंकि साइंस पूरी आती है क्लास 10th में, जिसमें एक एक सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद में आप उसको डिस्कशन करेंगे। मैथ आप मेरे साथ रेगुलर पर डे लाइव जुड़ेंगे। सौरभ सर भी हफ्ते में 2 से 3 क्लास हाई स्कूल के लिया करेंगे। इसी प्रकार आगे और भी सारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेंगी और ये बैच आपका अनाउंस हो चुका है। बढ़िया तरीके से आप जुड़ जाइए। तो आज आपकी क्लास है मैथ की, जिसमें हम आपको मैथ का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। क्या है आपका मैथ का सिलेबस, कितना वेटेज कौन से चैप्टर का है, कौन सी यूनिट्स हैं, कितनी इकाइयां हैं, जिसमें आज आपकी छोटी क्लास होगी, लेकिन आज आपका सिलेबस डिस्कशन होगा। देखिए, सबसे पहले बात आती है मैथ पर। मैथ की पकड़ अच्छी तरीके से जो बनती है वो 9th क्लास से बनती है, और 9th क्लास वाले भी हमारे साथ जुड़ चुके होते हैं। आप सभी लोगों ने एक वीडियो भी सुनी होगी, आप सभी लोग जो सोशल मीडिया पर आपने एक पॉडकास्ट जो कि विकास दिव्यकीर्ति सर का आपने सुना होगा, कि विकास दिव्यकीर्ति सर ने, मैं भी एक उनकी क्लासेस में देख रहा था कि उन्होंने एक क्लास में बताया था कि जो मैथ है, मैथ क्या है। उन्होंने विकास दिव्यकीर्ति सर ने बोला था कि मैथ भगवान की भाषा है। मैथ क्या है? भगवान की भाषा है। उन्होंने बताया कि ये बात भी कई महान लोग कह चुके हैं। मैंने तो विकास दिव्यकीर्ति सर के मुख से सुनी, लेकिन उन्होंने बताया था कि विकास दिव्यकीर्ति सर एक बहुत ही महान टीचर है, जो कि IAS PCS करने में तैयारी करने वाले लोगों को पढ़ाते हैं। उन्होंने बताया था कि ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये गैलीलियो ने भी बोला है और साथ कालिदास ने भी बोली है कि मैथ जो है एक भगवान की भाषा है। और वो इसलिए बोलते हैं ये कि वो बोलते हैं कि अगर मैथ ने, भगवान ने दुनिया को इतना सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है कि जरूर भगवान एक गणतज्ञ रहा होगा। क्या भगवान क्या रहा हो? एक गणतज्ञ रहा होगा। इसी वजह से उन्होंने भी बोला था कि दुनिया को इतना सिस्टमेटिक बनाया है कि जरूर भगवान क्या रहा होगा? एक गणतज्ञ रहा होगा। तो वो बोलते हैं कि अगर आपको मैथ समझना है, अगर आपको भगवान की भाषा समझनी है, तो आपको मैथ पढ़ना होगा। और मैथ को आपको पढ़ना है तो 9th क्लास में, 10th क्लास में अपने बेसिक से अच्छी तरीके से मजबूत करके चलना होगा, क्योंकि जब 9th और 10th में आपका बैच में जब मैथ अच्छी तरीके से स्ट्रांग होता है, तभी आपकी हिम्मत आगे 11th क्लास में, 12th क्लास में मैथ लेने की होती है। और मैथ होती है एक ऐसा सब्जेक्ट है 12th के बाद में भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कोई आप डिप्लोमा वगैरह करते हैं, सब में आपकी मैथ आती है। और मैथ जीवन में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए 9th क्लास से 10th क्लास से ही आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं।
तो देखिए आज तो सिलेबस डिस्कशन है, लेकिन हम बेसिक से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। 9th वाले भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 10th वाले तो जुड़ेंगे और सभी बोर्ड्स, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, जिन भी बोर्ड्स में हिंदी माध्यम भाषा है उन सभी को आप सभी लोग जोड़ सकते हैं। इस YouTube चैनल को, एक बात बोलने जा रहा हूं, इस YouTube चैनल को इस प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूरे प्रदेश में फैला दीजिए, क्योंकि ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन चुका है। देखिए रेगुलर आपकी 5:30 बजे क्लास होगी, जिसमें आप मेरे साथ में मैथ अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मेरा नाम डीपी यादव है। मैं आपको इस YouTube चैनल लॉक इन यादव सर YouTube चैनल पर अपने सभी दोस्तों, अपनी पूरी टीम के और लॉक इन सर के मार्गदर्शन में आपको इस बैच को स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मेरे द्वारा आप मैथ पढ़ रहे हैं। इसमें आज आपकी पहली क्लास सिलेबस डिस्कशन की है। देखिए संपूर्ण सिलेबस की पूरी जानकारी आज आपको दे दी जाएगी। महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपको बैच में पूरा पढ़ाने के बाद में आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको भी बताया जाएगा, अनसोल्ड भी सॉल्व कराए जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन अब के बार टॉपर इसी बैच से निकलेंगे। बोर्ड परीक्षा 2026-27 में 100% तैयारी करने की गारंटी हमने ली है। तो देखिए सबसे पहले सिलेबस में देख सकते हैं आपके क्या क्या सिलेबस में है। देखिए कक्षा 10वीं गणित मैथमेटिक्स नवीनतम पाठ्यक्रम एवं अंक विभाजन। आपको आज मैं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है, और बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न है। बिल्कुल क्या है, हमने किसी भी आपका प्रकाशन का मैथ नहीं लिया यहाँ पर। जो पूरे ऑल इंडिया में जो आपका एनसीईआरटी है, जो सरकार की तरफ से यूपी एमएसपी जिसको फॉलो करती है एनसीईआरटी को, वही सिलेबस मैंने और हमारी पूरी टीम ने लिया है। उसी को आप सभी के साथ में डिस्कशन करेंगे हम, जिसमें नवीनतम पाठ्यक्रम है, बिल्कुल नया, जो पिछली बार आया, आगे आने वाला जो आपका कोर्सेज जो डालता है यूपी एमएसपी, एनसीईआरटी भी डालती है, वो सारा सिलेबस आपका डिस्कशन होगा। मार्गदर्शक लॉक इन यादव सर के मार्गदर्शन में हम और हमारी पूरी टीम काम कर रहे हैं, और आप उनके यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने इस यूट्यूब चैनल को पूरे उत्तर प्रदेश में फैला दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास में इकाइयां हैं मैथ में 7 इकाइयां हैं। आपके जो क्लास 10th का मैथ का सिलेबस जो आपका विभाजित है वो 7 इकाइयों में विभाजित है। कितनी? 7 इकाइयों में विभाजित है। सात इकाइयां हमारे पास में यहाँ पर मैथ विभाजित है। सबसे पहली इकाई हमारे पास में संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सबसे पहली इकाई कौन सी है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए सबसे पहली इकाई है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। सबसे पहली कौन सी है? नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें से आपका मैक्सिमम मार्क्स के 6 नंबर का आता है। कितना? मैक्सिमम मार्क्स का आपका 6 नंबर का आता है पहली इकाई में। क्या? पहली यूनिट में 7 यूनिट है, इनमें भी चैप्टर है, अभी कौन कौन से चैप्टर है वो भी आगे बताएंगे। पहली इकाई आपकी संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स 6 नंबर का आता है। दूसरी इकाई है आपके पास में बीजगणित, जिसे इंग्लिश में अलजेब्रा बोलते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा लगभग 20 नंबर का, लगभग क्या कंफर्म ही है ये डेटा जो हमने आपके सामने निकाल के रखा है, 20 नंबर का आप लोगों के पास में अलजेब्रा बीजगणित में से आता है। और क्लास 10th और 9th का मैथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी। तीसरी यूनिट है आपकी निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसमें से मैक्सिमम 6 मार्क्स का आपके पास में यहाँ पर आता है। तीसरी का ये आप लोगों के पास में ज्यामिति जियोमेट्री, जिसमें से सेकंड लास्ट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा आने वाला जो यूनिट है वो ज्यामिति जियोमेट्री है, जिसमें से 15 नंबर की आती है। आगे आपके एक नई चीज जो आप 9th क्लास में आकर के पढ़ते हैं वो है आपकी त्रिकोणमिति। वो क्या है? आपकी त्रिकोणमिति, जो इसे आप 9th से पहले कभी पढ़ते ही हैं, 9th और 10th में आकर के पढ़ते हैं, और ये 9th 10th आगे जब तक पढ़ते हैं जब तक आपके काम आती है, जिसमें से मैक्सिमम 12 नंबर की क्लास 10th में त्रिकोणमिति आती है, और बहुत ही शानदार होती है। अच्छी तरीके से आप हमारे साथ में पढ़ेंगे। बहुत से लोगों को त्रिकोणमिति कठिन लगती है, लेकिन यहाँ त्रिकोणमिति को बिल्कुल सरल बना करके आपको पढ़ाया जाएगा।
अगली इकाई है आप लोगों के पास में छठी इकाई क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, जिसमें से आप लोगों के पास में मैक्सिमम 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगली इकाई 7वीं इकाई है जिसमें सांख्यिकी प्रायिकता स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है, जिसमें से 11 नंबर का आता है। ये आपकी 7 इकाइयां हैं और अंक वाइज जो आपके सामने पीडीएफ में हमने बताई हैं। अब इससे आगे बताते हैं इन इकाइयों में कौन कौन से चैप्टर कौन कौन सी इकाई में है। आगे जैसे सबसे पहले है सबसे पहली इकाई आप लोगों के पास में 1, 2 और 3 इकाइयों में सबसे पहली इकाई है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। सबसे पहली इकाई कौन सी है? संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें से 6 नंबर का आप लोगों के पास में आता है। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर है? वास्तविक संख्या यानी चैप्टर फर्स्ट वाला वास्तविक संख्या, रियल नंबर जिसे बोलते हैं, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, यानी इसी में जो फर्स्ट चैप्टर में ही है ये, क्योंकि 2 एक्सरसाइज है इसमें, लेकिन ये शायद सिलेबस में है भी या नहीं, लेकिन नहीं हो फिर भी हम इसमें से थोड़ा बहुत कराएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप भटके नहीं। इसके बाद अपरिमेय संख्याओं का पुनर्गणन, अपरिमेय संख्याओं की जो अच्छी जानकारी वो क्लास 10th में ही हुई है और एक अलग एक्सरसाइज में 1.2 दे दी गई है अपरिमेय संख्याओं के ऊपर। इसलिए यही भी क्लास में फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करना है। यानी जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा का पूरा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें से 6 नंबर का आता है, वो पहली इकाई में आता है। किसमें? पहली इकाई में। दूसरी जो सबसे ज्यादा आने वाली इकाई बीजगणित है, उसे देखते हैं। 20 नंबर की आती है। इसमें कौन कौन चैप्टर है? सबसे पहला चैप्टर है बहुपद। जो दूसरा चैप्टर आप लोगों के पास में जिसमें शून्यकों के ज्यामिति अर्थ, द्विघात बहुपदों के गुणांकों, शून्यकों के बीच में संबंध हम स्थापित करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और बाकी जो इक्वेशन जो भी बनती हैं समीकरण वगैरह, ये सब इसी में आकर के हम समझते हैं कौन सी किस प्रकार की होती है, जो कि आप आगे पढ़ने के साथ में देखेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये था आपका चैप्टर नंबर सेकंड, ये आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये है चैप्टर नंबर थर्ड। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, प्रतिस्थापन, विलोपन विधि द्वारा, 2 विधियां हैं इसमें, दोनों विधियों के द्वारा चैप्टर थर्ड में आपको इक्वेशंस बनेगी, सेकंड चैप्टर में सॉल्व होंगी, थर्ड चैप्टर में, और आगे और एक चैप्टर नंबर 4 जो कि आता है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मानक रूप ax² + bx + c = 0 के रूप में जो लिखा जाता है, वो चौथा चैप्टर है, जिसे विभक्तर द्विघाती सूत्र द्वारा मूलों की प्रकृति, उन सभी को पढ़ेंगे। ये 4th चैप्टर है आपका। कौन सा? 4th चैप्टर है। अगला आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसे बोलते हैं हम समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, n वा पद ज्ञात करना, प्रथम n पदों का योग। ये 2 ही चीजें इसमें, जिसमें n वा पद ज्ञात करते हैं। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ये क्या है? 5 चैप्टर। सबसे ज्यादा बीजगणित, जिसमें आपके बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, ये सारी किसमें आ जाती है? दूसरी इकाई में बीजगणित में आती है। अगली इकाई आप लोगों के पास में निर्देशांक ज्यामिति, तीसरी इकाई है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 आ जाता है। कौन सा? चैप्टर नंबर 7 आ जाता है। इसके बीच में एक त्रिभुज चैप्टर और आता है, चैप्टर नंबर 6 जो है वो त्रिभुज वाला है। चैप्टर नंबर 6 कौन सा है? त्रिभुज वाला है। वो शायद आगे दिखाएगा जिसमें, लेकिन यहाँ पर अभी चैप्टर नंबर 6 और रह गया, ध्यान रखना है। ये कौन सा है? दूरी सूत्र वाला, विभाजन सूत्र वाला, आंतरिक विभाजन से कौन सी है? चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से 6 नंबर का आता है। अगली इकाइयों को डिस्कशन करते हैं। देखिए ये आ गया ज्यामिति। जो चौथी इकाई है ज्यामिति, जिसमें से 15 नंबर का आता है। सबसे पहले त्रिभुज, यही है चैप्टर नंबर 6। यही क्या? चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, समरूपता की अवधारणा, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आगे हम कराएंगे। ये चैप्टर नंबर 6 है। उधर चैप्टर नंबर 7 तो हो गया था। अब आता है आपका वृत्त। अब आपका आता है वृत्त, जो कि चैप्टर नंबर 10 है। जो कि कितना है? चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें स्पर्श रेखा, बिंदु, स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। सारी चीजें हम डिस्कशन करते हैं। अगली इकाई मोस्ट इंपोर्टेंट इकाई त्रिकोणमिति, जिसमें से 12 नंबर का आता है, जिसमें सबसे पहली ये त्रिकोणमिति का परिचय, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात और ये सर्व समीकरण, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर है 8। चैप्टर नंबर 8 है। और ऊंचाई और दूरी, जो उन्नयन कोण, अवनमन कोण, जो कुछ दिया गया है, ये आप लोगों के पास में चैप्टर नंबर 9 है। कितना है? चैप्टर नंबर 9। अगली इकाई छठवीं इकाई जो हमारे पास में क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, जिसमें से 10 नंबर का आता है। उसमें आप लोगों के पास में चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, सेक्टर,
वृत्तखंड, सेगमेंट, क्षेत्रफल, जो कुछ भी है ये किसमें क्षेत्रमिति में, जो कि आपका चैप्टर नंबर है 11, जो कि कितना चैप्टर नंबर 11 है। ये वाला जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, ये कौन सा चैप्टर नंबर 11। आप नीचे दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय, बेलन और शंकु का संयोजन। ये आपका चैप्टर नंबर बहुत ही मजेदार चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 यानी 12वां चैप्टर है। इसके बाद में आ जाते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, जिसमें से 11 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 7वीं इकाई हमारे पास में, जिसमें पहले है सांख्यिकी, जो कि हमारे पास में चैप्टर नंबर है 13, जो कि चैप्टर नंबर 13 एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीए जैसी परीक्षाओं के लिए, एसएससी की परीक्षाओं में अभी अब तो इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, सीरीएस जैसी परीक्षाओं में भी इनसे क्वेश्चंस आते हैं। अगला आपका चैप्टर है इसी इकाई में प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 यानी चैप्टर नंबर 14। ये आपके क्लास 10th में 14 चैप्टर हैं, कुल मिलाकर के सारे 14 चैप्टर्स हैं। इन सभी में 14 चैप्टर्स में से आपका क्वेश्चंस आते हैं, और जिनको आप हमारे साथ में कुल आपका 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, जिसमें से 14 चैप्टर्स 15 थे, लेकिन एक चैप्टर हटके अब नवीनतम पाठ्यक्रम जैसा कि एनसीईआरटी फॉलो कर रही है उस हिसाब से हमने बताया आपको 14 चैप्टर हैं। इनमें बता दिया मैंने क्या क्या टॉपिक्स भी यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं, और चैप्टर यूनिट्स वाइज मैंने आपको नंबर्स वाइज कौन से चैप्टर से कितना आता है वो सब आपको बता दिया है मैंने अच्छी तरीके से। तो कल से आपकी क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी अच्छी तरीके से। अगर आज हमने कुछ ज़्यादा नहीं ध्यान दे पाया है आगे चैप्टर्स पर, लेकिन कल से आपकी क्लास में हम आपके कमेंट्स भी देखेंगे अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से रेगुलर लाइव 5:30 बजे से क्लास होगी, और फर्स्ट चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लेकर के अच्छी तरीके से, जिसके कुछ भी कहीं भी समझ में नहीं आता उसको यहाँ पर समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, कल फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने के साथ में लाइव जुड़ेंगे 5:30 बजे, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।